हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सीए ललित शाह और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट बाय सीए ललित शाह में। एक मेरे इन्वेस्टर का क्वेश्चन था जो मुझे लगा बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, आप सबके साथ डिस्कस करूं। उनका बड़ा एक छोटा सा सवाल था जो फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड था कि सर हमें जो कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें देखना चाहिए या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करना चाहिए। तो मेरा ये उससे सवाल था कि आप क्या करते हो। तो उसने कहा सर मुझे समझ में नहीं आता, कभी तो मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखता हूँ, कभी मैं ईयर ऑन ईयर देखता हूँ। मैंने कहा फिर आप डिसीजन कैसे लेते हो। तो कहता मैं देखता हूँ अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा है, ईयर ऑन ईयर भी अच्छा है तो मैं डिसीजन ले लेता हूँ। अगर लगता है क्वार्टरली खराब है, ईयरली अच्छा है, या ईयरली खराब है क्वार्टरली अच्छा है, तो मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूँ। तो मैंने कहा आपको तो हमेशा डिसीजन लेने में दिक्कत है। एक सिंपल सा रीजन है दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी ऐसी है जिसका काम एक साइक्लिक है या जो एक पर्टिकुलर मंथ में ज्यादा सेल होगी, पर्टिकुलर मंथ में कम सेल होगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी बात करते हैं, अगर आपने देखा होगा जितनी भी ऑटो सेक्टर की कंपनीज हैं, आप देखेंगे धनतेरस, दिवाली इस टाइम में सबसे ज्यादा सेल होती है, शादी के सालक के टाइम में सबसे ज्यादा सेल होती है। गोल्ड की जितनी भी शॉप्स हैं आप देखोगे अक्षय तृतीया, गोल्ड वगैरह जो है सबसे ज्यादा बिकता है शादियों के टाइम में, धनतेरस के टाइम में, दिवाली के टाइम में सबसे ज्यादा सेल होगी। सेम गोज विद रियल एस्टेट। तो जितनी भी कंपनी जैसी हैं, या मान लीजिए आपकी कोई फर्टिलाइजर से रिलेटेड कंपनी है या आपकी कोई एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी है जिसकी साल में एक ही बार उसकी वो जो कहते हैं आपकी फसल आएगी और उसके बाद उसकी सेल होगी, तो वहां अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपेयर करोगे तो वो गलत होगा। वहां तो आपको ईयर ऑन ईयर ही देखना पड़ेगा। चाहे हलवाई है दोस्तों, दिवाली पे ज्यादा मिठाई बिकेगी, होली पे ज्यादा बिकेगी, रक्षाबंधन ओकेजन पे ज्यादा बिकती है। अगर हम क्वार्टरली उसको अगर हम कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स में पता पड़ा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो बम्पर सेल है और जेएफएम में कम सेल है, तो उसका मतलब क्या कंपनी खराब होगी, हमें उसको पोर्टफोलियो से अपना शेयर इन्वेस्टमेंट में हटा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जो भी कंपनी ऐसी हैं जिनका वर्क एक साइक्लिक तौर पे है, जो ऑनगोइंग प्रोसेस में चलती हैं, उनमें हम देखेंगे सालाना प्रॉफिट एंड लॉस। और जो कंपनी जैसी है लाइक बैंक, एनबीएफसी, आपकी एफएमसीजी कंपनी है, उनका आप हमेशा क्वार्टरली देखेंगे। देखिए एनबीएफसी में क्या होता है, हर क्वार्टर में देखा जाता है कि उन्होंने जो लोन बांटा उनकी बुक सही चल रही नहीं करी। ऐसा तो नहीं कि एनपीए होने लगे हो ज्यादा किसी भी क्वार्टर में, पता पड़ा एक क्वार्टर में बहुत ज्यादा एनपीए होगा, आप इंतजार करो एक साल में जो ईयर ऑन ईयर बेस पे हम तो कंपेयर करेंगे, तो आपको तभी सतर्क हो जाना चाहिए। और जहां दूसरा क्वार्टर खराब हुआ आपको इमीडिएट अपने इन्वेस्टमेंट में रीथिंक करना चाहिए कि वेदर आपकी इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में अच्छी है भी या नहीं है। इसी तरह कंपनी जो एफएमसीजी होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग मैगी खाते हैं नेस्ले की, अब से हम एग्जांपल लेते हैं कि नेस्ले का मेजर जो सेल है मैगी से आता है सेल से। अब मैगी को एक ऐसा तो नहीं शादी में खाई जाएगी या सालक में खाई जाएगी या बेसिकली दिवाली पे खाई जाएगी, वो तो 12 महीने चलती है। अब अगर किसी क्वार्टर में उसकी अचानक से सेल कम आई तो ये देखना होगा क्यों आई, ठीक है। और अगर 2 क्वार्टर लगातार खराब आती है तो इसका मतलब एक अलार्मिंग साइन है, जहां आप, मैं नहीं कह रहा कंपनी खराब होगी, पर वो एक ऐसा टाइम होगा जहां आपको पूरी थीसिस एक बार फिर से करनी चाहिए जो सोच के आपने उस कंपनी में शेयर लिया था। तो ये बात थी कि प्रॉफिटेबिलिटी हमें क्वार्टरली देखनी चाहिए। यह भी बिल्कुल डिपेंड करता है कंपनी के बिजनेस के ऊपर। अगर कंपनी का बिजनेस ऐसा है जैसे बैंकिंग, एनबीएफसी, एफएमसीजी, तो हम देखेंगे क्वार्टरली बेस पे। और कंपनी का बिजनेस ऐसा है जो साइक्लिक है, जो ओकेजन पे डिपेंड करता है, उसमें हमें देखनी चाहिए ईयरली। आई होप ये आंसर सबके लिए, सबको मजा आ गया होगा सुन के, और जो मेरे फ्रेंड्स फंडामेंटल एनालिसिस करके शेयर लेते हैं उनको तो बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। मेडिकल मार्केट के साथ बहुत सारी और चीजें आ रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।